दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे जुलाई 2021 का जो हम लोग करंट का सीरीज चला रहे थे, उस सीरीज़ का आज हम लोग पार्ट 3 लेके आए हुए हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट से वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और यदि आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य का रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, भारत के 39वें यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में जो है वो यूनेस्को द्वारा भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में जो है वो रुद्रेश्वर मंदिर को शामिल किया गया है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रुद्रेश्वर मंदिर की बात थी, तो ये जो है तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले में स्थित एक काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। इसको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये काकतीय साम्राज्य के टाइम जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, जो कि भारत में 39वें विश्व धरोहर की स्थल बना है। इसकी स्थापना जो है वो 1213 यानी 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य का शासन था, उसी टाइम जो है इस मंदिर को बनाया गया था। ठीक है, और इसका नाम जो है वो रामप्पा मंदिर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके वास्तुकार रामप्पा थे, उन्हीं के नाम पर इसको रामप्पा मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ ही गुजरात में और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 39वां है। ठीक है, और इसके साथ ही जो है वो एक 40वां विश्व धरोहर की सूची में भी जो है वो शामिल किया गया है, जो कि गुजरात की में स्थित धोलावीरा को जो है वो यूनेस्को द्वारा भारत की 40वें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये रामप्पा मंदिर जो है वो तेलंगाना में स्थित है और इसको भारत के 39वें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। और इसके बाद 40वां जो है वो है गुजरात में स्थित है धोलावीरा। ठीक है, इसको 40वां विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, तो आप लोग दोनों याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूनेस्को की बात थी, तो यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस जो कि फ्रांस में है, और इसके प्रेजेंट में जो डीजी हैं डायरेक्टर जनरल वो है एडूरे एजोले। ठीक है, तो आप लोग को इसको भी याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये है रामप्पा मंदिर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2020-21 में किस महिला को फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2020-21 में किस महिला फुटबॉलर को जो है वो फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो वो हैं बाला देवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए जैसे ही बाला देवी की बात हुई यहाँ पे, तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि बाला देवी जो है वो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर महिला फुटबॉलर भी बनी थी, और मैं उसके बारे में आप लोगों को पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर ये जो है मनीषा, तो इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 मिला है। ठीक है, इसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2020-21 का इमर्जिंग फुटबॉलर महिला फुटबॉलर के तौर पे इनको चुना गया है, और बाला देवी को जो है वो फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, और संदेश झिंगान जो हैं इनको पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। तो आप लोगों को तीनों याद रखना है। ठीक है, आप लोग तीनों को अलग अलग नोट करके रखें, ये तीनों आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AIFF की बात थी, तो इसका फुल फॉर्म तो होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो द्वारका दिल्ली में है, और इसका जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट वो हैं प्रफुल्ल पटेल हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो हरेला त्यौहार जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तेलंगाना ऑप्शन में था, तो मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि तेलंगाना में जो है वो बोनलू उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यानी बोनलू। ठीक है, बोनलू उत्सव जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है, और हरेला त्यौहार जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है,
तो भारतीय विरासत संस्थान जो है वो नोएडा में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए भारतीय विरासत संस्थान की बात है तो 19 जुलाई 2021 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा लोकसभा में जो दी गई जानकारी के अनुसार सरकार ने भारत की मूर्त विरासत के संरक्षण के लिए जो है इसका गठन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और इसी के आधार पे जो है भारतीय विरासत संस्थान का स्थापना किया जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात हुई संस्कृति मंत्रालय, तो भारत में अभी प्रेजेंट में जो संस्कृति मंत्री हैं वो है प्रहलाद सिंह पटेल, तो आप लोग उसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा किया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए ये किसान मित्र ऊर्जा योजना है, इसके पहले स्वास्थ्य मित्र भी जो है वो राजस्थान में उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और अब जो है किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरुआत करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब देखिए ये जो है सीएम अशोक गहलोत, यहाँ राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत, इनके द्वारा किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सीएम किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ करने का घोषणा किया गया है। इसके तहत जो है वो कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह जो है 1000, कम से कम जो है वो 1000 तथा मैक्सिमम साल में जो है 12000 का जो है वो प्रति वर्ष जो है अनुदान के रूप में मिलेगा। ठीक है, यानी प्रति माह जो है कम से कम 1000 और साल में अधिक से अधिक 12000 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 12000 जो है प्रति वर्ष उसको अनुदान मिलेगा। ठीक है, इसी के लिए किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यानी 2021 का मोहन बागान रत्न से जो है वो शिवाजी बनर्जी को सम्मानित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये जो है इनको यह अवार्ड मरणोपरांत दिया जाएगा। इसके पहले 2020 में पलाश नंदी और गुरुबख्श सिंह को भी जो है वो मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। अब देखिए मोहन बागान की बात है तो इसका फुल नेम होता है मोहन बागान एथलेटिक क्लब। ठीक है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 को किया गया था और इसका प्रेजेंट में चेयरमैन जो है वो स्वपन बोस हैं। और मोहन बागान की बात है तो मोहन बागान जो है वो भारत और एशिया का जो सबसे पुराना क्लब है। ठीक है, यानी भारत और एशिया का सबसे पुराना क्लब का दर्जा जो है वो मोहन बागान को प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि 2021 मिस इंडिया यूएसए का ताज किसने जीता है। तो 2021 मिस इंडिया यूएसए का ताज जो है वो वैधी डोंगरी द्वारा जीता गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर ये जो है आरसी लालानी, इनको जो है वो 2021 मिस इंडिया यूएसए का रनर अप का ताज मिला है और इसमें विनर जो है वो वैदेही डोंगरी रही। और इसका जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन जो है 1997 के जो मिस वर्ल्ड यानी डायना हेडन को इस खिताब के लिए जो है वो चीफ गेस्ट और चीफ जज थी। ठीक है, यानी इस जो 2021 का मिस इंडिया यूएसए का खिताब जो आयोजन किया गया था, इसका चीफ गेस्ट और चीफ जज जो थी वो डायना हेडन थी और ये 1997 में इनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो G20 पर्यावरण मंत्रियों का बैठक का आयोजन जो है वो इटली में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए G20 की बात है तो G20 जो है वो 19 देश और एक यूरोपियन संघ मिलके जो है उसका पूरा G20 होता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को किया गया था। इसके प्रेजेंट में अभी चेयरमैन जो हैं वो मारियो ड्रागी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि एशिया के टॉप 10 हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा है। तो एशिया के टॉप 10 हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट में जो है वो प्रभास टॉप पे है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप प्रभास को जानते होंगे। और ये जो हैं दूसरे नंबर पे हैं इमरान अब्बास नकवी जो कि पाकिस्तान के एक्टर हैं, और ये विवियन डिसेना जो हैं ये भारत के ही एक्टर हैं, ये 7वें नंबर पे हैं। ठीक है, देखिए ये है प्रभास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसे यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलिरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यूके द्वारा जो है वो विनय बधवार यानी नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बधवार को जो है वो यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलिरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में था ए नंबर में राकेश सिंह भदौरिया,
तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो हैं वो एयरफोर्स के चीफ हैं, MM नरवणे जो हैं वो आर्मी चीफ हैं, और करमवीर सिंह जो है वो नेवी के चीफ हैं। ठीक है, यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो हैं वो वायुसेना के चीफ हैं, MM नरवणे जो है वो थल सेना के चीफ हैं, और करमवीर सिंह जो है वो जल सेना के चीफ हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत किस देश के साथ इंद्र 2021 की सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा। ठीक है, तो भारत जो है वो रूस के साथ इंद्र 2021 की सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसका आयोजन जो है वो 1 से 13 अगस्त के बीच रसिया के वोलोग्राड में आयोजित किया जाएगा। यानी 2021 में जो इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा वो रूस में किया जाएगा, और भारत और रूस के साथ किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह का अगर आप चाहते हैं कि भारत के साथ और अनेक देशों के साथ जो युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है, तो उसके बारे में आपको अगर जानकारी लेना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे युद्ध अभ्यास करके एक वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप एक भी जो है वो डिफेंस एक्सरसाइज जो होता है भारत के साथ अन्य देशों का, उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देखें, या तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने आपदा प्रबंधन को एक अनिवार्य विषय घोषित किया है। तो आपदा प्रबंधन को एक अनिवार्य घोषित करने वाला राज्य जो है वो उड़ीसा है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा के में जो है कॉलेजों में प्रथम वर्ष के दौरान जो है वो आपदा प्रबंधन के पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, यानी जो भी फर्स्ट ईयर का जो कॉलेज में एडमिशन होगा जिनका, उनको एक सब्जेक्ट जो है वो आपदा प्रबंधन को पढ़ना ही पड़ेगा, वो अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब वहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में था 11 जुलाई, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ, और इस पिछला वीडियो में डिटेल में भी बता चुका हूँ। तो 11 जुलाई को जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पे मनाया जाता है। बी नंबर में है 17 जुलाई, तो 17 जुलाई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सी नंबर में है 18 जुलाई, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो आप लोगों को चारों याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये 17 जुलाई, 18 जुलाई और 26 जुलाई है, उसके बारे में पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन प्रकृति और पर्यावरण के महत्व का जो है वो प्रतीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो श्रीलंका में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए बिम्स्टेक की बात है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को किया गया था। इसका चेयरमैनशिप जो है वो अध्यक्षता जो है वो श्रीलंका को मिला है, वो 2018 से ही श्रीलंका के पास है। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो तेंजिन लेकफेल हैं, जो कि भूटान के हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और मैं इसके पहले 11 जुलाई और 18 जुलाई और 28 जुलाई के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए बाघ दिवस की बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के जरिए जो है लोगों को बाघ के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। इसके अलावा लोगों को पारिस्थितिक तंत्र में बाघों के महत्व को बताया जाता है। दुनिया भर में जो है वो देखिए, दुनिया भर में मात्र जो है वो 13 देशों में ही बाघ पाया जाता है। ठीक है, जिसका 70% बाघ जो है वो अकेले भारत के पास है। ठीक है, भारत में जो है देखिए बाघों की जनसंख्या 2010 में जो है वो 1706 थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है बाघ का संरक्षण के तौर पे जो है भारत के नागरिकों का, भारत सरकार का जो ध्यान है वो बढ़ाया गया। तब जाके जो 2018 में बाघ का जनसंख्या का गणना किया गया, उसमें जो है टोटल 2967 बाघ अभी जो है भारत में प्रेजेंट में पाया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन बना है।
तो 24 घंटे, सॉरी यहाँ पे 24 घंटा होगा, 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर जो है वो पुरी बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देवारण्य योजना बनाई है। तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देवारण्य योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह योजना जो है राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर जो है वो इंदौर है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोगों को इंदौर के बारे में पता होगा, ये लगातार चौथी साल जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य की पुलिस ने लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया गया है। तो स्पेशल 40 दस्ते का गठन जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर वीडियो को जरूर करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।